A very good morning to all students. Today date is 18th June, class 10th, subject is English literature. In our previous video we have started a new lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is an autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कल हमने इस लेसन में रीड किया था कि काफ़ी लंबे वाइट डोमिनेशन के बाद अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं नेल्सन मंडेला। और जब मंडेला जो हैं प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, तो उस समय जो लोग थे उनकी क्या फीलिंग्स रही होंगी, किस तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शो किया, ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। कल हमने देखा था कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से 10 मई का दिन था, लोग बड़े उत्साहित थे। करीबन 140 देशों के लोग जो हैं, जो इनॉग्रेशन का जो फंक्शन था उसके लिए आए हुए थे। और जो ये फंक्शन था वो एम्पी थिएटर में चल रहा था। एम्पी थिएटर क्या था? एम्पी थिएटर मतलब एक ग्राउंड बना होता, उस ग्राउंड में क्या था कि स्टेयर्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बट उस जो स्टेयर्स था वहाँ पे कोई रूफ नहीं थी, विथआउट रूफ था ये एम्पी थिएटर। हम देखते हैं कि जैसे कि स्टेडियम वगैरह बने रहते हैं और स्टेडियम्स और थिएटर में जाते हैं मूवी हॉल में, कि देखते हैं कि उसमें स्टेयर्स के रूप में जो बनी रहती हैं उसमें लोग बैठे रहते हैं सीट। तो इस तरीके से एम्पी थिएटर में जो इनॉग्रेशन फंक्शन था वो चल रहा था। एक करीबन 140 देशों के लोग यहाँ पे आए हुए थे सेलिब्रेशन को देखने के लिए। और एक आर्टिकल भी छपा था BBC न्यूज़ में, जिसमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो उसमें 252 सीट्स को विन किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny. On that autumn day, इस पतझड़ के सुंदर से दिन में, मतलब पतझड़ जब पत्तियाँ, जब पेड़ों की पत्तियाँ गिरने लगती हैं और उनके ऊपर पीली पीली पत्तियाँ दिखाई देती हैं। I was accompanied by my daughter, तो उनकी डॉटर का क्या नाम है? जेननी नाम है। तो उनकी जो बेटी है वो उनसे कहती है, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉर्म इन द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो जो पोडियम पोडियम क्या होता है? डेस्क होता है जिस पे लोग खड़े होके अपनी स्पीच को डिलीवर करते, या फिर जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें लोग जो हैं शपथ लेते हैं। तो एक पोडियम वहाँ पर रखा हुआ था। मिस्टर डी क्लर्क जो थे, जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने हुए थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर शपथ ली। देन थाबो मैबकी वॉज स्वर्न इन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो थाबो मैबकी थे, इन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने भी ये शपथ ली, आई ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो भी संविधान में लिखा गया साउथ अफ्रीका के उसका पूरी तरीके से पालन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, और मैं टू डिवोट मतलब पूरी तरीके से समर्पित कर दूँगा माई सेल्फ, अपने आप को, वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक की अच्छाई के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा। एंड इट्स पीपल, और यहाँ की जनता के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टू द असेंबल गेस्ट, जितने भी वहाँ पे मेहमान इकट्ठे हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड,
और जो सारी दुनिया देख रही थी, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर मीन्स होता है गिव, देना, तो कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, किस क्या देने के लिए? एक नई ख्याति, एक नई आशा। और कौन सी आशा? ये आशा न्यू बॉर्न लिबर्टी, क्या? एक नई स्वतंत्रता देने के लिए एक नई आशा के साथ हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किसके बाद? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर के बाद, एक बहुत ही भयानक विनाश के बाद हम लोग एक नए जो एक नई आज़ादी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद हमें मिलने जा रही है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे कि सारी की सारी ह्यूमैनिटी है, पूरी की पूरी मानव जाति है, इसके ऊपर क्या करेगी? विल बी प्राउड, इसके ऊपर गर्व करेगी। We who were outlaws not too long ago have today been given the rare privileges to be host the nations of the world on our own soil. We who were outlaws not too long ago, हम सब के सब जो कि कानूनी अधिकार थे उनसे बहुत दूर थे, have today been given the rare privileges, आज हमें ये मौका मिला है कि जो rare privileges थे, जो कुछ भेदभाव थे, टू दी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन आवर ओन सोइल, उन प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया है। एंड ऑन आवर ओन, और आज हम अपनी धरती पे, अपनी धरती मतलब साउथ अफ्रीकन भूमि पे एक नए राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देशों, जो कि इंटरनेशनल गेस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो मेहमान हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। फॉर हैविंग कम टू टेक प्रोसेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि यहाँ पे आए और उन्होंने हम लोगों का साथ दिया, हमारे देश के लोगों का साथ दिया। और वॉट इज़ आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्या कहें कि हम एक तरीके से कह सकते हैं जो विजय मिली है, एक कॉमन विक्ट्री मिली है, एक सामान्य सी में जो विजय मिली है, और जो फॉर जस्टिस, किसके लिए? न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और आत्म सम्मान के लिए। यानी कि यहाँ पे पढ़ा था हमने शुरुआत में कि जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी चलती थी, अपार्थाइड पॉलिसी, और काफ़ी समय तक वहाँ पे डिवाइड डोमिनेशन का रूल रहा। लोगों को बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का वहाँ पे सामना करना पड़ा। तो इसी संबोधन में कहते हैं कि एक नए राष्ट्र का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जहाँ पे सभी को न्याय मिलेगा, शांति होगी, सबका अपना एक आत्मसम्मान होगा। We have at last achieved our political emancipation, क्या कहते हैं? We at last, अंत में, we achieved our political emancipation, हमें जो एक हमने emancipation होते फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हमें जो emancipation में हम जो जी रहे थे, इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है? हमें फ्रीडम मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई। किनसे? प्रतिबंधों से, रेस्ट्रिक्शन से। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. We pledge ourselves, हम अपने आप से वादा करें, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने देश को, लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किससे? जो गरीबी है, जो प्रतिबंधित गरीबी है, उसको हम ख़त्म कर देंगे। डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी हमारे देश में बुराइयां हैं,
सफरिंग्स हैं, जो जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, क्रीड को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी भेदभाव है, उनको सबको ख़त्म कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never never and never again, कभी कभी और कभी नहीं, shall it be that this beautiful land will, ऐसा इस धरती पे कभी और कभी और कभी नहीं हुआ, that will again experience the oppression of one by another, ना अब कभी नहीं हुआ, बट अब आगे भी ऐसा नहीं होगा, किसी को भी किसी भी दूसरे का दबाव सहन नहीं करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, द सन शैल नेवर सेट ऑन, जो आज का सूर्य है, जो मानवीय हमने अचीवमेंट पाई हैं, जो हमें अचीवमेंट हासिल हुई, कौन सी अचीवमेंट कि अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया है, उसका जो सूरज है, जो सूरज, जो फ्रीडम हमें मिली है, फ्रीडम रूपी जो सूरज हमें मिला हुआ है, उसका कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए कुछ इसमें ओरल क्वेश्चंस भी दिए हैं, इनको आप रीड करेंगे। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनी को कहाँ पे लिया गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, और क्या आप बता सकते हैं किसी बिल्डिंग का नाम जो सैंडस्टोन से बनी हुई है इंडिया में। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे, एम्पी थिएटर पिटोरिया में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। और कैन यू नेम, और क्या आप बता सकते हैं इंडिया की किसी बिल्डिंग का नाम जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। हाँ तो बता सकते हैं, यस, जो रेड फोर्ट है वो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, तो कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का डे था वो एक ऑटोमन डे था। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अपार्थाइड था, जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। एट द सेम वे कि जिस तरीके से ऑटोमन के सीज़न के बाद एक नया सीज़न आता है जिसमें पेड़ों में नई पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी क्या था कि जो ऑटोमन, जो अपार्थाइड सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था और लोगों को एक नई लिबर्टी मिली थी। At the beginning of the speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speak of the end? Human disaster बताया था कि भयानक मानवीकृत जो विनाश हुआ था, मानवीकृत विनाश कैसा कि जो पॉलिसी चल रही थी, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड विच वाज फॉलोड बाय द वाइट डोमिनेशन, इट हैज़ बीन फिनिश्ड, इसको ख़त्म किया जा चुका है। सिर्फ एक जो ह्यूमन डिजास्टर था, एक जो विनाशकारी प्रभाव था वो ख़त्म हो चुका था। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला थे, जो इंटरनेशनल लीडर जो गेस्ट आए थे उसके, उनको किस लिए थैंक किया था, इसलिए थैंक किया था कि वो इनॉग्रेशन फंक्शन में आए और उन्होंने जो एक खुशी है, जो खुशी का पल है वो हमारे साथ शेयर किया। वॉट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर फॉर साउथ अफ्रीका, और लास्ट में उन्होंने कौन कौन से विचार जो हैं साउथ अफ्रीका के लिए प्रेजेंट किए, किसने, नेल्सन मंडेला में। तो जब ये क्वेश्चंस राइट करेंगे तो सारे राइट करवा देंगे। अभी तो आपको आंसर्स आ ही गए होंगे, लेसन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सारे आंसर्स आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं और वाइट डोमिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो आज को यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेसन को एक बार ज़रूर घर पे रीड करें, जो आपकी वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं उनको ज़रूर पढ़ें। नाउ please subscribe the channel so that you can find the notification for the next video. Thank you, have a nice day. And one information to all, in previous lesson I have left 2 poems that are written by Robert Frost, Dust of Snow and Fire and Ice. तो ये जो poems
अभी मैंने छोड़ दिए हैं, इनको इस लेसन की कंप्लीट करने के बाद, कौन से लेसन, नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर जर्नी, इसके बाद इसको हम रीड करवाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।